आज हम केमिकल रिएक्शन के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण नोट्स एसएससी, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, सीएपीएफ, रेलवे एवं अन्य सभी पदों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और अभी हाल के दिनों में बिहार के सभी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थों में परिवर्तन होकर नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा एक टर्म में याद रखेंगे कि यहाँ से नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, यहाँ मैग्नीशियम जल रहा है O2 के साथ तो 2MgO बना रहा है, तो इन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ बना है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये 2 क्यों दिया है, तो ये आपको केमिकल रिएक्शन में अच्छे से सीखना होगा। देखिए यहाँ पर 2MgO है तो बराबर करने के लिए अगर यहाँ 2Mg है तो यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यानी यहाँ पर अगर 2 होता है तो मैग्नीशियम का भी होता है और ऑक्सीजन का भी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, इंडिकेटर। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्न परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। रंग में परिवर्तन, पहला यहाँ है कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर नीला हल्का रंग हो जाता है, नीला रंग का हल्का हो जाता है। अब यहाँ लोहा, Fe मतलब लोहा होता है, फेरस, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करती है तो FeSO4 यानी ये बन गया Fe मतलब आयरन, और SO4 सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बन गया। अब प्लस Cu, यानी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर नीला रंग का हल्का हो जाता है, ये नीला रंग का हल्का हो गया। और Cu, ये इसको अगर अभिक्रिया बोले तो कौन सा अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये Fe Cu का स्थान पे आ गया और Cu को धकेल दिया, क्योंकि Fe जो है यानी लोहा जो है ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए ये आगे चला गया। तो इसको हम कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। गैस का निकलना, पहला रंग का बदलना पढ़ लिया, अब दूसरा है गैस का निकलना। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया किया तो ये JnCl यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको पढ़ने के लिए आना चाहिए। जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, निकला कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। तो यही बता रहा है जब ये अभिक्रिया जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अभिक्रिया पूछे कौन सी अभिक्रिया, तो विस्थापन, क्योंकि इसको क्या कर दिया, ये यहाँ पर था, इसको जब ये अभिक्रिया किया तो विस्थापित किसको किया, तो हाइड्रोजन को। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो विस्थापन। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है जिनके गुण मूल पदार्थों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। तो पहला क्या हो गया, तो रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या हो गया, गैस में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर भी चेंज होता है, उसको जानते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है, CaCO3 यानी इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, मोती कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सब बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट यानी गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसका प्रयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस निकलती है। तो ध्यान रखें, अपक्षेप का बनना यानी ठोस पदार्थों का बनना, तो अघुलनशील पदार्थों का बनना अपक्षेप कहलाता है, यानी ठोस होता है। ये दरोगा के एग्जाम में ये पूछा कि है कि अघुलनशील पदार्थ का बनना क्या कहलाता है, अपक्षेप कहलाता है। Na2SO4 BaCl2 जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पर देखिए ये जुट गया इसके साथ BaSO4 और ये इधर तो NaCl, तो ये इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। अगर यहाँ पर 2 विस्थापित हो रहा है तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। अभी तक एक विस्थापन हो रहा था उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कह रहे थे। BaSO4 एक सफेद अपक्षेप है, BaSO4 क्या है, एक सफेद अपक्षेप है यानी सफेद ठोस है। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण, तीसरा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में संकेत और सूत्रों को द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम संकेत और सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए इसे हम
रासायनिक समीकरण अभिकारक रिएक्टेंट, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। और यहाँ पर समझते हैं जैसे H2 और O2, ये दोनों हो गया अभिकारक, और यहाँ जो जुड़ के बना ये हो गया उत्पाद। तो हमेशा उत्पाद इसी साइड होता है और अभिकारक इसी साइड होता है। ये नहीं कि अगर ये इस साइड हो गया और ये टूट गया इधर तो हम उसको नहीं कह देंगे कि इधर उत्पाद, ये हमेशा इधर ही अभिकारक होगा और इधर ही हमेशा उत्पाद बनेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिस रासायनिक समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित और संतुलित, अब असंतुलित क्या है, जैसे H2O2, अब यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु जुटेंगे तो हाइड्रोजन के दो अणु बन रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन के दो अणु नहीं बन रहे, तो ये असंतुलित है, ये सही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर हम 2H2 यानी हाइड्रोजन के 4 अणु प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु जुड़ता है तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन के ये वाला 2 इसका भी है और इसका भी है। जैसे आप 2 × A + B करते हैं तो गुना करते हैं, लिखते हैं ना 2A + 2B, यानी 2A का भी है और 2B का भी है। इसी प्रकार यहाँ पर ये है कि 2H का भी है और 2O का भी है, लेकिन नीचे वाला सिर्फ H का है, तो 4 यहाँ पर दिया था, 4 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 2 था तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये संतुलित, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक, आखिर हम इसको संतुलित क्यों करते हैं, क्या जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट, इस अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, मैंने इसलिए ही क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ से दरोगा में अब की बार मेंस में क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिएगा। दरोगा मेंस के क्वेश्चन में आया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछा गया था। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब ये होता है, इसमें ध्यान रखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर होगा जुड़ना, कोई भी चीज का जुड़ना ही संयोजन कहलाता है। अब जुड़ेगा क्या, तो A + B जुड़ा तो AB बन गया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कैसे, तो यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी जल, यहाँ पर लिख भी दिए हैं देखिए हिंदी में कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ जल, जब मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो चीजों के जुटने से बना, तो जैसे ही जुड़ के बनेगा तो संयोजन, टूटेगा तो वियोजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहला अपघटन है, इसको देखते हैं। अपघटन अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए AB है, दो भाग में टूट गया A और B में। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, उसमें अपघटन, ये थर्मल डिकम्पोज, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, सिंबल गर्म का है, तो CaO और CO2 ये टूट रहा है, तो ये टूट जो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट यहाँ विद्युत अपघटन का भी उदाहरण दिया, यहाँ भी देखिए जल जो है वो टूट रहा है 2H2 + O, विद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। प्रकाश से अपघटन, ये भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाश द्वारा अपघटन। यहाँ देखिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो 2Ag + Cl2, यानी ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है, तो टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, इसको अपघटन अभिक्रिया। तो दो अभिक्रिया जान गए, संयोजन जुड़ना, वियोजन टूटना। विस्थापन उत्तर एक को हम भेज देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अभी क्रियाशील आपको याद रखना है, जैसे सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, तब सोडियम है, तो कैल्शियम है, तो मैग्नीशियम है, इसको याद रखिए, याद रखने से ही पता चलेगा आपको कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं AB + C, तो यहाँ पर ये AC जुड़ गया और B को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और अगर हम इसको ट्रिक में याद रखें कि नहीं याद करना है, तो ये ध्यान रखें जो मजबूत होता है वो दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेता है। मान लेते हैं ये B कमजोर था, A पैसा वाला आदमी था, वो दोस्ती कर लिया C के साथ, तो AC बॉन्ड बन गया, यहाँ B क्या हो गया, कमजोर था, इसको विस्थापित कर दिया। Zn + CuSO4, तो ये क्या हो गया, ZnSO4, इसके साथ जुट गया और Cu को मार के भगा दिया, तो ये Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया। यानी Cu क्या है, तो जिंक से
कम अभिक्रियाशील है, सब ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है, तो इसीलिए जिंक ज़्यादा इसमें अभिक्रियाशील है, इसलिए सी को क्या कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, द्विविस्थापन। इसमें दो विस्थापित होता है, अभी तक एक विस्थापन पर ले, दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है, AB प्लस CD, ए जुट गया डी के साथ तो AD हो गया, बी जुट गया सी के साथ तो CB या BC जो बोल दीजिए। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, यहाँ हो गया बेरियम सल्फेट, यहाँ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिए Na2 कहाँ जुट गया, Na2 NaCl, यहाँ हो गया NaCl, 2 था तो यहाँ 2 इधर दे दिए, 2 Na का भी है 2 Cl का भी है, ध्यान रखिएगा। SO4 ये BSO4 बन गया, यही सफ़ेद अवक्षेप है, अभी पढ़े थे। तो ये दो विस्थापित कर रहा है, जब दो विस्थापन हो तो क्या हो गया, द्विविस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत ही इससे भी क्वेश्चन भर भर के आता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब यहाँ 2Cu यानी कॉपर से जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनती है, तो यहाँ पर ऑक्साइड क्या हुई, जुड़ गई ना, तो जुड़ना ही क्या कहलाते हैं, जुड़ रहा है तो क्या करा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपचयन यानी रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन, यहाँ Cu2 था तो Cu2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करती है तो ये कॉपर तो हुआ लेकिन ऑक्सीजन इससे हट गया, तो हटना चाहिए, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुट गया तो H2O, तो ये हट रहा है तो Cu2 का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे यही क्या है, रिडक्शन। अब एक नेक्स्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी, तो ऊष्मा निकलेगी। मीथेन के पास, मीथेन के साथ जब O2 अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर देखिए CO2 हुआ, H2O और हीट, ये बना, तो ये ईंधन का क्या है, जलना, तो ये ईंधन का जलना, इसलिए क्या कहलाएगा, जिस अभिक्रिया ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा यहाँ हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा का हम क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, तो एंडोथर्मिक अभिक्रिया। तो CaCO3 जब हीट का हम क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, तो ये CO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर यहाँ पहचानने के लिए बस इतना ही देना है, यहाँ हीट अगर लास्ट में आ रही थी ऊष्माक्षेपी है, यहाँ पर जब रिएक्शन कर रहा है तो उस टाइम में हीट आ रही थी, ये ऊष्माशोषी है, यानी ऊष्मा का ये क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। संक्षारण, धातुओं का वायु में नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण के लिए, जंग लगना, जैसे लोहे की कील में जंग लगता है, जंग लगा कील, तो लोहे पर जंग लगना, रस्ट, तो ये लोहा जब O2 से अभिक्रिया करते हैं और H2O से तो क्या हो जाती है, जंग लगता है। जंग लगने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, अगर ये पूछ ले कि जंग लगने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, जंग लगने में क्या क्या अनिवार्य है, तो पहले तो याद रखेंगे कि हमको ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा जल है यानी नमी चाहिए, जंग लगने के लिए नमी और जल चाहिए, नमी और ऑक्सीजन चाहिए, दोनों मिलती है तो जंग लग सकती है। विकृति गंधिता, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। रोकने का उपाय क्या है, तो रोकने का उपाय वायुरोधी डिब्बे में रखना, रेफ्रिजरेटर में रखना, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन गैस भरना, ताज़ा तेल अच्छी गंध और खराब तेल बदबू देती है। परीक्षा में महत्वपूर्ण तथ्य, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनते हैं, तो नए पदार्थ बनते हैं। समीकरण संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है, समीकरण हम संतुलित करते हैं किस नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर है। मैग्नीशियम का जलना संयोजन अभिक्रिया है, CaCO3 का टूटना अपघटन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया है, Zn प्लस CSO4 विस्थापन अभिक्रिया है, PSO4 सफेद अवक्षेप बनता है। जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और भोजन का खराब होना क्या कहलाता है, तो विकृत गंधिता कहलाती है, क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था संकेत, रासायनिक पदार्थों का अवस्था दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे ठोस को दर्शाने के लिए S यानी सॉलिड S, लिक्विड मतलब द्रव होता है इसलिए शॉर्ट में L, और गैस को दर्शाने के लिए G, और जल के लिए AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सब हम दर्शाने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CaCO3 ये ठोस है, CO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी ठोस है, CO2 गैस है, तो यहाँ पर G लिख दिया, ठोस के लिए S लिख दिया, ठोस के लिए S लिख दिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक और रेडॉक्स का उदाहरण।
कैटालिस्ट वह पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बदलता है लेकिन स्वयं अस्थायी रूप से परिवर्तित नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे 2H2O2, तो यहाँ 2H2 प्लस O2, तो MnO2 जो है यही उत्प्रेरक है। यहाँ पर निकेल भी कभी कभी दे देता है, तो ये सब उत्प्रेरक में आते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण Zn जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड जब मिलते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड इसके साथ मिल गया और कॉपर, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। जहाँ Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है CO2 का अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण और रेडॉक्स का परिभाषा हो तो जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब है अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ देख लेते हैं चांदी का काला होना। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके काली हो जाती है। चांदी काली होने में कौन भूमिका निभाता है? तो सल्फर। चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करती है तो Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बनती है। तो यहाँ पर किससे की उपस्थिति से? सल्फर की उपस्थिति से काली होती है। अभिक्रिया गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया गति बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र पर बढ़ने पर अभिक्रिया गति तेज हो जाती है। सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया गति बढ़ती है। और कुछ है तो देख लेते हैं। हाँ, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया तेज हो जाती है। इन सभी में क्या है? इन सभी के कारण अभिक्रिया तेज हो जाती है। बिना उत्प्रेरक के धीमी अभिक्रिया, और उत्प्रेरक जब MnO2 मिल गया है तो ये क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड होती है, उत्प्रेरक के साथ तेज अभिक्रिया हो जाती है। एक यहाँ पर नीचे छूट रहा है, इसको देखें, तांबे पर हरी परत बनना। देखे होंगे तांबे के बर्तन पर हरी परत बन जाता है। तांबा वायु में CO2 और नमी से जब अभिक्रिया करती है तो क्या हो जाती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या हो गया? ये हरा हो गया, COCO3 CuOH होल ट्वाइस इन कॉपर हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ये पूछा है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट यही पूछा था। तांबे पर हरी परत का बनना कौन सा कारण है? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। आप अगर दरोगा का क्वेश्चन देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ध्यान से उसका देखा कीजिए, क्वेश्चन को रिपीट किया गया। दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और ये पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी श्वसन जब हम करते हैं तो यही होता है। और CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण, तो 6CO2 6H2O जब अभिक्रिया करती है तो C6H12O6 और 6O2 बनता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैनिक जीवन ऑक्सीकरण के प्रभाव। भोजन पचाने में मदद करता है और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। कौन? ऑक्सीकरण। हानि क्या है? धातुओं में जंग लग जाती है और खाद्य पदार्थों का खराब होना। उत्प्रेरक अभिक्रिया गति को बदलता है और स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है MnO2H2O2 के अपघटन में उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा भी बहुत प्रभावी होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वन लाइनर कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, सही है। रासायनिक समीकरण संकेत एवं सूत्रों द्वारा अभिक्रिया को दर्शाता है और संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। मैग्नीशियम का जलना संयोजन अभिक्रिया है। CaCO3 का अपघटन उष्म अपघटन है। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन प्रकाश अपघटन है। जल का विद्युत अपघटन H2O2 का बनना होता है। ZnHCO4 से Cu को विस्थापित करता है। और यहाँ पर अभिक्रिया ये सभी जो पीछे बताएं वही दिया हुआ है। अब यहाँ पर है ZnO को विस्थापित, जो पीछे पढ़ चुके हैं वही सभी चीजें यहाँ पर दिया गया। BSO4 सफेद अपक्षेप बनता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलता है। अपचयन में ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ता है, पीछे सभी पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी, ध्यान रखेंगे। इसका ईंधन का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ईंधन का भी जलना कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। MnO2 एक समान उत्प्रेरक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक समान उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक स्वयं अस्थायी रूप से परिवर्तन नहीं होता है। तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया गति बढ़ती है। सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया तेज होती है। ये सब पीछे दिया गया है, देख लीजिए। सतह क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया गति बढ़ती है। संक्षारण धातुओं को वायु में नमी से नष्ट होना होता है, वायु में नमी के कारण ही जंग लगता है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। जंग का मुख्य घटक हाइड्रोटेड आयरन ऑक्साइड, ये सूत्र याद रखिएगा, Fa2O3XH2O। चांदी पर काला पत्थर सिल्वर सल्फाइड होता है। तांबे पर हरी परत बेसिक
कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है। विकृति घनता तेल अम्बसा का ऑक्सीकरण है। नाइट्रोजन गैस भरकर विकृति घनता रोकी जाती है, यानी चिप्स सब में देखे होंगे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भोजन खराब होने से बचाता है। महत्वपूर्ण संकेत ये सभी पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऑफ टाइम एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हम फिर वीडियो बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी हम बनाते रहेंगे। जय हिंद।